दोस्तों, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में इंडियन नेवी के एक कर्मचारी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। और ये जो कर्मचारी है, दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय नेवल हेडक्वार्टर में तैनात था। आरोप ये है कि उसने रक्षा मामलों से जुड़ा एक अहम जानकारी थी और उसे पाकिस्तानी हैंडलर को लीक किया। और इसमें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी शामिल है। इस कर्मचारी का नाम है विशाल यादव, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद कई एजेंसियां यादव से अब पूछताछ की तैयारी में है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह भी बताना है आपको कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में चल रहे आतंकी ठिकानों पर 6 से 7 मई की रात को जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। इसके बाद विशाल यादव की बात करें तो विशाल यादव दिल्ली में स्थित नौसेना के जो हेड क्वार्टर है उसमें डाकयार्ड निदेशालय में अपर डिवीजन क्लर्क थे, यूडीसी जिसको कहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसे सीआईडी सेक्रेटरी विष्णुकांत गुप्ता ने जानकारी दी है कि यादव ने ये अहम जानकारी एक महिला पाकिस्तानी हैंडलर को दी और इस महिला ने खुद को भारतीय बताया था। अब ये जो मामला बना, ये समझिए। आईजीपी विष्णु गुप्ता का कहना है कि यादव ने स्वीकार किया कि उसने जो जानकारी पाकिस्तानी महिला हैंडलर को दी थी उसके बदले में उसे लगभग 2 लाख रुपए मिले थे। इसमें से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए 50,000 रुपए शामिल है। विशाल यादव को इसमें से कुछ भुगतान क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया गया था कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा लीजिए। अब जो आईडी बना वो प्रिया शर्मा नाम से आईडी बना। जो जानकारी सामने आई उसमें ये भी पता चला है कि इस पूरे मामले की जो शुरुआत है वो फेसबुक के जरिए हुई, जहां पर पाकिस्तानी हैंडलर ने अपनी फर्जी आईडी प्रिया शर्मा के नाम से बनाई हुई थी और उसने विशाल यादव को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। और कुछ ही वक्त में उन दोनों के बीच में लगातार बातचीत होने लगी और बाद में वे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी बात करने लगे। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और पुलिस ने यह भी बताया कि विशाल यादव को शुरुआत में थोड़ी थोड़ी रकम मिली थी और ये रकम 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में थी। और ये रकम थोड़ी कम अहमियत वाली सूचनाओं के लिए दी गई थी कि जिसका वैल्यू थोड़ा कम हो। लेकिन पाकिस्तानी हैंडलर ने उसे ये भी कहा कि वह उसे कुछ ठोस जानकारी दे और इसके बाद उसने ज्यादा पैसा देने के लालच में रक्षा मामलों से जुड़ी जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर से शेयर करना शुरू कर दिया। अब इसकी जो बात है वो ये कि आईजी गुप्ता के अनुसार से कि उसे पैसे का लालच दिया गया और उसने नेवी हेडक्वार्टर से अहम जानकारी को लीक कर दिया। बताया ये कि सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करने और इस बात को कंफर्म करने के बाद उसके पाकिस्तानी हैंडलर से संबंध है, पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया गया है। अब विशाल यादव कौन है? तो विशाल यादव मुंसिका गांव का रहने वाला है, हरियाणा के रेवाड़ी का। जो जानकारी मिली उसने ऑनलाइन गेमिंग का इसे लत लगे थे। मामले की जांच कर रहे अफसरों का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग के दौरान ही जासूसी के जाल में वो फंस गया और उसके फोन का फॉरेंसिक एनालिसिस करने के भी अब अहम कई सबूत मिल सकते हैं। पाकिस्तानी के लिए जासूसी के आरोप में जिस विशाल यादव को पकड़ा गया वो हरियाणा का रहने वाला है। फिलहाल वह नेवी हेडक्वार्टर में क्लर्क के पद पर तैनात था। इंटेलिजेंस विंग्स के अधिकारियों के मुताबिक विशाल यादव को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी और इसी वजह से वो जुए में बड़ी रकम हार चुका था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर प्रिया शर्मा नाम की एक महिला से संपर्क आया। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो करेंसी चैट, डिफेंस से जुड़ी हुई सारी जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ शेयर कर दी और इस मामले में एजेंसियां तमाम पहलुओं की अब जांच में लगी है। अब आईजी गुप्ता कह रहे हैं कि हम गतिविधियों पर लगातार नजर रखें। विशाल यादव की गिरफ्तारी लगातार मॉनिटरिंग और टाइम पर लिए गए एक्शन का नतीजा है। इस पर देखिए तो एक जो और यूट्यूबर को अरेस्ट किया गया था, ज्योति मल्होत्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के कई शहरों में ऐसे
गिरफ्तारी हुई, जिनमें ये भी आरोप लगे कि वे पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। उनमें हरियाणा के ही एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का भी नाम था, जो कि चर्चा में भी है। अब इसके अलावा गुजरात के कच्छ जिले के सहदेव सिंह दीपू डा गोहिल, पंजाब के मोहाली के यूट्यूबर जसवीर सिंह को भी जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। प्रिया शर्मा तो सोशल मीडिया पर, प्रिया शर्मा की बात करें तो ये सोशल मीडिया पर जो विशाल यादव से मिली और फिर ये खुफिया जानकारी शेयर की और फिर दोनों के बीच में क्रिप्टो करेंसी में लेन देन हुआ। तो ये जो छोटी सी जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए।